7वीं सदी ईस्वी का जमाना था। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत तमीम दारी अपने कबीले के 30 अफराद के साथ एक समुद्री सफर पर रवाना हुए। एक मजबूत कश्ती, एक दूर मंजिल का ख्वाब, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। अचानक तूफानी लहरें उठने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं और उनकी कश्ती को तकरीबन 1 महीने तक इधर उधर बहाकर ले गईं, यहां तक कि वो एक अजीब ओ गरीब और पुरस्रार रहस्यमयी जजीरे पर जा लगे। जब वो जजीरे पर उतरे तो फिजा में खौफ, खामोशी और एक अनजान दहशत छाई हुई थी। वहां कोई इंसान न था, बस हवा की साएं और कुछ ऐसे परिंदे जो उन्होंने पहले कभी न देखे थे। तभी अचानक उनके सामने एक मखलूक, अजीब जीव नमूदार हुई। उसके जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि सर और दुम का फर्क ही न समझ आता था। वो मखलूक बोली, मैं अल-जसासा हूं। वो मखलूक खौफनाक थी, मगर उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, एक शख्स उनका इंतजार कर रहा है। वो सब अल-जसासा के पीछे हो लिए और घने जंगलों, कठिन रास्तों से गुजरते हुए एक वीरान खानकाह दरगाह तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब ओ गरीब मंजर देखा। एक बहुत बड़ा शख्स मोटे लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, आंखों में चालाकी, चेहरे पर जलाल। उसने गहरी आवाज में सवाल किया, तुम कहां से आए हो? जब उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई तो उसने अजीब सवालात करना शुरू किए। मुझे बताओ, बसान के खजूरों के पेड़ क्या वो अब भी फल देते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हां, वो अब भी फल देते हैं। फिर उसने पूछा, क्या तबरिया झील, सी ऑफ गैलिली में अब भी पानी है? उन्होंने कहा, जी हां, उसमें पानी मौजूद है। फिर उसने पूछा, क्या जुगरा जोहर का झरना अब भी बह रहा है? जवाब मिला, हां, वो बह रहा है। आखिर में उसने पूछा, उम्मी नबी क्या वो मक्का छोड़ चुके हैं? और जब उन्होंने कहा, हां, वो यस्रिब, मदीना में बस चुके हैं, ये सुनकर उसका चेहरा उदासी और फिक्र में डूब गया। तब वो लोग समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि वही फितना अंगेज हस्ती है, दज्जाल। दज्जाल ने गुस्से और नफरत भरे लहजे में कहा कि वो वक्त आने पर आजाद कर दिया जाएगा। जब वो आजाद होगा तो जमीन पर तूफान की रफ्तार से फितना, वो फसाद फैलाएगा। उसने उन्हें खबरदार किया कि उससे और उसके मानने वालों से बचना। ये मंजर देखकर हजरत तमीम दारी रजे और उनके साथी खौफजदा होकर दौड़ते हुए वापस कश्ती की तरफ लौटे। उनके दिलों में खौफ, आंखों में फिक्र थी कि जब दज्जाल आजाद होगा तब क्या होगा। जब वो मदीना पहुंचे तो फौरन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान किया। रसूलुल्लाह ने हजरत तमीम दारी की बात की तस्दीक के बाद अपने सहाबा किराम की तरफ निगाह फरमाई और बड़े संजीदा लहजे में फरमाया, लोगों, दज्जाल का फितना वो सबसे बड़ा फितना होगा जो क़यामत से पहले दुनिया पर आएगा। आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें दज्जाल से इस कदर खबरदार कर रहा हूं कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है और मैं भी तुम्हें उससे डराता हूं। सही बुखारी व मुस्लिम। आपने दज्जाल के फितने से बचने के लिए खास हिदायतें भी अता फरमाई, जिनमें सबसे अहम ये थी, जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहे उसे चाहिए कि सूरह अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात की तिलावत करे। सही मुस्लिम। कुछ रिवायतों में आता है सूरह अल कहफ की आखिरी 10 आयात भी फितने से हिफाजत का जरिया है। नबी करीम मजीद इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि इंसान उसके पास जाएगा और ये समझेगा कि वो सच्चा है, हालांकि वो सबसे बड़ा झूठा होगा। सुनन अबू दाऊद। आपने ये भी फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और दोजखर होगी, मगर उसकी जन्नत असल में दोजखर होगी और उसकी दोजखर असल में जन्नत। सही मुस्लिम। आप खुद भी अक्सर दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूं। हजरत तमीम दारी रजी का वाकया, नबी करीम की तस्दीक और उनकी हिदायतें हम सब के लिए एक बेदारी की सदा है। दज्जाल सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक फितना है,
एक आजमाइश है जिससे बचने के लिए हमें कुरान, दुआ और सच्चे ईमान का सहारा लेना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस फितने को समझकर उससे बचने की कोशिश करें।